दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेश है और मैं आज आया हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको बताया था कि जब मुझे आईबीएस हुआ था तो मैंने डीआईपी डाइट के जो 3 प्रोटोकॉल है उसको भी पालन किया था और सात्विक मूवमेंट के 3 मेथड्स, जिससे सात्विक मूवमेंट के लोग बोलते हैं कि आपकी कोई भी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, इस तरह का दावा करने वाले वीडियो को मैंने पालन किया। लेकिन आईबीएस की बीमारी में मुझे आराम नहीं मिला। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब मैं आईबीएस से परेशान था मेरे अंदर एक इच्छा हमेशा रहती थी कि मुझे कोई ऐसा विधि बता दे जिससे मेरी ये बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो मैं जब भी मेरे हाथ में मोबाइल रहता था मैं अपने मोबाइल से आईबीएस के बारे में कुछ न कुछ सर्च करता रहता था। इसी कड़ी में मुझे एक आईबीएस से रिलेटेड वीडियो मिला था न्यूरोथेरेपी के डॉक्टरों द्वारा। न्यूरोथेरेपी का मानना है कि आईबीएस की बीमारी नाभि के खिसकने की वजह से होती है। तो मैं जब ये बात सुना तो मैं हमेशा अपनी नाभि चेक करता रहता था और तब मुझे ये फील होता था कि हाँ, मेरी नाभि ऊपर की तरफ धड़क रही है। और जो न्यूरोथेरेपी के लोग हैं उनका मानना था कि जब आईबीएस होता है तो आपकी नाभि जो है ना ऊपर धड़कने लगती है। और जब मैंने ये जाना और मैं अपना खुद परीक्षण करता रहता था तो मुझे पता चला कि मेरी भी नाभि ऊपर ही धड़क रही है। इसके चक्कर में मैं बहुत परेशान रहता था। मैं डॉक्टर के पास जाता था और डॉक्टर से पहले क्वेश्चन ये करता था कि नाभि ऊपर धड़क रही है, इसकी वजह से तो नहीं ये प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर ये बोलते थे नाभि ओभी से कोई मतलब नहीं है इस बीमारी का। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि मेरी नाभि गड़बड़ है, इसीलिए मेरे ऊपर कोई दवा काम नहीं कर रही। और मैं अपनी नाभि सही करवाने के लिए कई जगह गया कि मुझे दिखाना पड़ता था कि मेरी नाभि ऊपर धड़क रही है। कुछ लोग अपना ट्रीटमेंट भी करते थे नाभि को सही करने के लिए। लेकिन दोस्तों आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मैं ये पूरे दावा के साथ कह सकता हूँ कि आईबीएस की बीमारी नाभि की खिसकने की वजह से नहीं होती है। ये जिस तरह का भ्रम फैलाया गया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कोई कुछ भी बताता है उसको ट्राई करने लगते हैं। मैंने भी ट्राई किया था, क्योंकि जब ये बीमारी होती है तो आप अंदर से टूट चुके रहते हैं और आपको हमेशा ये लगता है कि मुझे कोई भी कुछ भी बता दे और अगर उससे मैं ठीक हो सकता हूँ तो उसको ट्राई करता रहता है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि अगर आपको आईबीएस की बीमारी है तो आपको डीआईपी डाइट, सात्विक मूवमेंट का 3 स्टेप प्रोटोकॉल और नाभि के खिसकने की समस्या से कोई रिलेशन नहीं है। इन सब मेथडों से आईबीएस की बीमारी ठीक नहीं होती है। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और दोस्तों आप नाभि के चक्कर में परेशान मत होइए, आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। मैंने जो दवाइयाँ खाई हैं आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। मैंने आपको बता दिया कि आप अगर आईबीएस से परेशान हैं तो आप अपनी नाभि को बार बार मत चेक कराइए। ये नाभि की समस्या नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी पाचक अग्नि कमज़ोर हो जाती है तब ये बीमारी होती है। और होम्योपैथ जो मेथड है उसका मानना है कि अगर हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में किसी तरह का इन्फेक्शन या घाव लगने की वजह से ये बीमारी होती है। ये दोनों सुझाव मुझे ज़्यादा सटीक लगे और इन्हीं दोनों सुझाव की वजह से मैंने अपना इलाज कर पाया। आज मैं आईबीएस से पूर्ण रूप से मुक्त हूँ, इसलिए मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूँ कि आईबीएस की बीमारी नाभि के खिसकने की वजह से नहीं होती है। और मैं जो आईबीएस के लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी नाभि सही करवाने में अपना समय बर्बाद मत करें। आईबीएस का ट्रीटमेंट के लिए मैंने जो दवाएं बताई हैं, अगर आपको लगता है तो एक बार आप अवश्य इसको अपने ऊपर ट्राई करके देखें। आज मैं आईबीएस से मुक्त हूँ और मेरी नाभि ऊपर आज भी धड़क रही है। ये आईबीएस की बीमारी का नाभि की ऊपर के धड़कने से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मेरी नाभि आज भी उसी तरह धड़क रही है। यह मेरा पर्सनल अनुभव है। अगर दोस्तों आपको अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी प्रश्न है जो आप मुझसे सुझाव लेना चाहते हो तो आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर कुछ लोग कमेंट बॉक्स में किसी कारणवश नहीं लिखना चाहते हैं तो मुझे मेरे रजिस्टर्ड मेल आईडी mouryabrijesh.2009@rediffmail.com पर लिख कर भेजें अपनी समस्या के साथ। मैं समय निकाल के आपसे ज़रूर बात करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।